एक ऐलान। बस दाता दरबार स्टॉप पे आके रुकी तो एक लड़का दोपहर का अखबार लिए बस में दाखिल हुआ। एक अहम ऐलान, एक अहम ऐलान, एक खुशखबरी, एक अहम ऐलान। आज के ताज़ा अखबार में पढ़िए। लड़का आवाज़ें लगाता चला गया। भाई कौन सा अहम ऐलान छुपा है? एक अधेड़ उम्र ने पूछा। ये अहम ऐलान पढ़ने के लिए आपको 3 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एक अहम ऐलान, एक खुशखबरी, ये सब अखबार बेचने वाले बेचने के तरीके हैं। इस मुल्क में भला कोई खुशखबरी हो सकती है? ये सब फ्रॉड है। एक बुजुर्ग बोल पड़े। मियाँ जी मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अहम ऐलान। लड़के ने इतना ही कहा था कि दाएं तरफ वाला एक मुसाफिर ने कहा, लो भाई 3 रुपये अखबार दे दो। लो जी लो, ताज़ा अखबार, एक अहम ऐलान पढ़िए। चंद मिनटों बाद अखबार लेने वाला मुसाफिर बोला, वाकई ये तो बड़ा अहम ऐलान है, बहुत अहम ऐलान है। ये सुनकर दाएं बाएं के मुसाफिर इसकी जानिब लपके। सबकी नज़रें ऐलान पे थीं। मैं भी अपनी सीट से उठ के अहम ऐलान पढ़ने के लिए आगे बढ़ा। ऐलान पढ़ के मुझे यूं लगा जैसे मेरी मुद्दतों से अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है। कंडक्टर की विसल पे बस दोबारा सड़क पे दौड़ने लगी। सब मुसाफिर खुश थे। ये अहम ऐलान वाकई 3 रुपये में महंगा नहीं था। ये अहम ऐलान जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया। सब लोग अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। हम सब दोस्त भी मिलकर बैठे और ऐलान पे गौर करने लगे। जावेद, तुमने क्या फ़ैसला किया? यासर ने मुझसे पूछा। मैं इस सुनहरे मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। मैं ज़रूर चाहूँगा, मैं फ़ौरन बोला। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम चारों दोस्त इकट्ठे यहाँ से जाएंगे। चारों नहीं 3 कहो, नईम बोला। क्यों, क्या तुम नहीं जाओगे? मैंने नईम को घूरा। हाँ यार ऐसा ही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकूँगा। नईम का लहजा हासा मायूस कुन था। तुम क्यों नहीं जा रहे? तनवीर ने पूछा। यारो मेरे दादा जान, मैंने जब ये ऐलान के बारे में इन्हें बताया तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और फिर मुझे बगौर देखते हुए बोले, क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ दादा जान, मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। हरगिज़ नहीं, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। हाँ ये मेरा फ़ैसला है। इसके बाद दादा जान ने अब्बा जान को भी अपना हम ख्याल बना लिया है। मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकूँगा। नईम बोलता चला गया। एक तो मुझे इन बुज़ुर्गों की समझ नहीं आती, क्यों हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़े लटकाते हैं। हर बात पे रोक टोक, हर रास्ते पे दीवारें। हमें इस अहम ऐलान से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। हम तुम्हारे दादा जान से बात करेंगे, मैंने कहा। अब इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो एक मर्तबा जो फ़ैसला कर लें, बस इस पे कायम रहते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, नईम ने कहा। मेरे घर वालों ने भी थोड़ी बहुत बहस की, मगर मैं इन्हें कायल करने में कामयाब हो गया। अब्बा ने रुपये देने की हामी भरी। यासर और तनवीर भी अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। हम सबको अपनी मंजिल करीब नज़र आ रही है। एक ऐसी ख्वाहिश की तकमील होने वाली थी जो हर पाकिस्तान के दिल की आरज़ू थी। हम अपनी तैयारियों में भी मसरूफ़ थे और साथ साथ मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब भी देख रहे थे। हम इतवार के रोज़ कोट और पतलून लेने के लिए लंडे बाज़ार में दाखिल हुए तो यासर बोला, अंग्रेज़ों का माल अंग्रेज़ों के मुल्क में वापस लेके जाएंगे। ये सुनकर यासर को मनी हेज़ अंदाज में घूरा। इसने दुरुस्त ही कहा था। हम एक दुकान में दाखिल हुए तो बदबू की एक लहर नथनों से टकराई हमारे दिमागों में पहुंच गई। जी बाऊजी, दुकानदार बोला। पतलून दिखाओ, मैंने कहा। बाऊजी जितनी मर्जी पतलूनें देखें, आए जी आए, ये कहकर दुकानदार ने पतलून का ढेर हमारे सामने लगा दिया। हमने चंद पतलूनें पसंद की और बहुत औ के बाद खरीद ली। जब हम लंडा बाज़ार से निकले तो हमारे पास कोट और पतलूनों के कई पैकेट थे। हमने सर्दी का बंदोबस्त कर लिया था। अहम ऐलान ने मुल्क भर में अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी थी। तलीमी इदारों, सरकारी दफातर और कारोबारी इदारों में काम ना होने के बराबर हो गया था। हर एक कोई ना कोई अजीज़ इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाने की तैयारी में मसरूफ़ था। हमें इस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ा
जब हम हवाई जहाज़ का टिकट लेने एक ट्रैवल एजेंसी पहुंचे। मतलूबा दिनों के दौरान टिकटों का हसूल मुमकिन नहीं। गोरे और रंग वाले एक शख्स बोला, आप कोशिश तो करें, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। मैंने इतना कहा तो इसने बगौर मुझे देखा। अब तो चांस पर ही आपको सीट मिल जाएगी। नहीं, हमें हर सूरत सीटें चाहिए। हम आपको खुश कर देंगे, यासर ने आहिस्तगी से कहा। अच्छा, तो फिर मैं देख लेता हूँ। ये कह के इसने फाइल निकाली और कुछ देखना शुरू किया। हम सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमें महसूस हुआ जैसे हमारा काम बन जाएगा। थोड़ी देर बाद गोरी रंगत वाला शख्स बोला, 13 तारीख शाम 6 बजे की सीटें मिल सकती हैं। 13 तारीख शाम 6 बजे? क्या हम मुकर्रर वक़्त के अंदर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे? मैंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से अमेरिका का सफ़र 22 घंटे का है और आपके पास 24 घंटे हैं। मैं तो कहता हूँ ये टिकटें ले लें, फिर शायद हाथ ना आए। मेरा ख्याल है हमें ये चांस ज़ाया नहीं करना चाहिए, तनवीर बोला। यूँ हमने 13 तारीख शाम 6 बजे की टिकट ले लिए। सब खुश थे। हमारे सारे काम मुकम्मल हो चुके थे। 13 तारीख को हमारे प्यारे हमें विदा करने एयरपोर्ट पे आए। इनकी आंखों में आंसू थे। जहाज़ मुकर्रर वक़्त से 1 घंटा लेट एयरपोर्ट से रवाना हुआ। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। हमारा 1 घंटा मज़ीद ज़ाया हो गया। मेरी परेशानी बाम कर तनवीर ने कहा, यार फिक्र न कर, हम मुकर्रर वक़्त तक अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने कहा। 4 घंटे परवास के बाद एक आवाज़ जहाज़ में गूंजी। जहाज़ के इंजन में फ़नी खराबी के बायस इसको हंगामी तौर पर एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। आपसे इल्तमास है कि अपनी बेल्ट मजबूती से बांध लें। थोड़ी देर बाद जहाज़ लैंड कर चुका था। अब मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। तनवीर और यासर के चेहरों पर भी परेशानी झलक रही थी, मगर इन्होंने खुद को संभाल रखा था। वो दोनों मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे। हमारा एक एक लम्हा कीमती था। अब यहाँ न जाने कितनी देर लगे, कहीं सब काम खराब ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, अभी हमारे पास वक़्त है, यासर बोला। जहाज़ की फ़नी खराबी को दूर करते करते 3 घंटे लग गए। जहाज़ ने परवाज़ की तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। वक्त मुकर्रर रफ्तार से गुजरता रहा। इसी रास्ते में सोता भी रहा, मगर जब मेरी आँख खुलती मैं वक़्त देखता। 14 तारीख को जहाज़ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मेरी घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। हम तीनों ने जहाज़ से बाहर कदम बढ़ाए तो हमें यूँ लगा जैसे मंजिल मिल गई हो, ख्वाबों का मुल्क मिल गया हो। जब हम काउंटर पे पहुँचे तो एक आवाज़ हमारी समातों से टकराई, पासपोर्ट प्लीज़। हमने पासपोर्ट इनकी तरफ बढ़ाए। इन्होंने हमें बगौर देखा। पाकिस्तानी? यस, पाकिस्तानी। मैं बोला, सॉरी मैन, नो एंट्री। क्यों? तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। ये ऐलान देखो, तुम 2 आवर लेट हो, नो एंट्री। ये कह के इसने ऐलान की फ़ोटोकॉपी हमारी तरफ बढ़ा दी। और ऐलान कुछ यूँ था, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। जो पाकिस्तानी 12 अगस्त सुबह 10 बजे से लेके 14 अगस्त 10 बजे तक किसी भी ज़रिए से हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएगा, वो हमारा शहरी तस्वर किया जाएगा। इसको मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। हमारी आंखों तले अंधेरा छाने लगा। हमने काउंटर पर मौजूद लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर बेसूद। मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमें एंट्री दे दो, अल्लाह के वास्ते हमें एंट्री दे दो, हमें मत वापस भेजो, हमें अपने मुल्क में रख लो। मैं बड़बड़ा रहा था। मेरे साथ बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने मुझे सहारा दिया। बेटे क्या हुआ? मैंने पहले बुज़ुर्ग और फिर आसपास के मुसाफिरों पर निगाह डाली। सब मुझे हैरान होकर ताक रहे थे। मैं शर्मिंदा सा हो गया। बुज़ुर्ग ने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा, बेटे तुम्हें क्या हुआ था? मैंने जवाब दिया। मैंने अहम ऐलान वाली सारी कहानी बुज़ुर्ग को सुना दी। वो थोड़ी देर ठहर कर बोले, प्यारे बेटे, तुम्हें पता है ऐसा कब होता है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो बोले, ऐसा तब ही होता है जब इंसान अपनी मंजिल को भूलकर दूसरों के रास्तों पे चलकर मंजिल की तलाश करना शुरू कर देता है। हमें हमारी मंजिल मिल गई है। हमारी मंजिल का नाम है प्यारा पाकिस्तान। यही हमारी मंजिल है। बुज़ुर्ग ये कह रहे थे कि कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, ग्रीन टाउन, ग्रीन टाउन।
میں اپنی کالج فائل پکڑ کر بزرگ کو ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے بس سے اتر گیا۔ میں جب اپنے گھر کی طرف چلا تو میری زبان پہ یہ لفظ تھے، میں اب کسی اعلان کا منتظر نہیں رہوں گا۔ پاکستان ہماری منزل ہے، یہ میرے خوابوں کی زمین ہے۔ پاکستان زندہ باد۔